जैसा आप सभी जानते हैं, हम अपने YouTube चैनल पर एक कोर्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स लीगल टर्म को ईजियर लैंग्वेज में समझते हैं। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम दो चीजों में डिफरेंस समझने वाले हैं। वन इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर वन इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब जब हम मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ जाती है और आप उसको मिसअप्रोप्रिएट करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये कहलाता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे मान लो आप रास्ते पर जा रहे थे, आपको किसी का वॉलेट रोड पर पड़ा हुआ मिल गया, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट पर्सन आप उस पैसे को अपने यूज में ले आते हैं, तो ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आता है, जिसको सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस में डिफाइन कर रखा है। वहीं जब हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं, तो ट्रस्ट का ब्रीच तब होता है जब पहले ट्रस्ट बनता है। तो जब आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में देते हैं, जैसे अगर आप अपनी कार को रिपेयर करने के लिए कार मैकेनिक को देते हैं और वो जो मैकेनिक है वो आपकी कार को रिपेयर करके वो मनाली घूमने निकल जाता है, तो उसने क्या किया, उसने आपके ट्रस्ट का ब्रीच किया। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये आपको सेक्शन 314 और 16 में बीएनएस के डिफाइन कर रखा है। और जब हम बात करते हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, इसमें आपको 6 मंथ से लेकर के 2 साल की मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट होती है। वहीं जब हम बात करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, इसमें पनिशमेंट अलग अलग होती है। अगर कोई जनरल ऑफेंडर है उस केस में 5 इयर्स की इंप्रिजनमेंट होती है। वहीं अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उस केस में 10 इयर्स की इंप्रिजनमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं।